जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि आकृति 9.17 में, जैसा कि आकृति को हमने यहाँ व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, ठीक। आकृति 9.17 में PQRS, ये बच्चे समझिएगा, PQRS, ठीक। ये हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है, PQR और S, PQRS और ABRS, और एक बन रहा है ABRS। दो समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, एक बन रहा है PQRS और एक बन रहा है ABRS। आकृति 9.17 में PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक। क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं तथा X बनाने का हो उसको, तथा पूरी आकृति उससे बनी नहीं है। हाँ बच्चे समझिएगा, कहा जा रहा था यहाँ समझे कराए कि PQRS एक चतुर्भुज ये हो गया। उसके बाद कह रहा है ABRS, तो ABRS, PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? समांतर चतुर्भुज हैं तथा X, ये रहा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है। ये देखो जो X लाइज कर रहा है, किस पर है? ये BR पर है। BR पर स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाइए, दिखाइए, सिद्ध कीजिए, सत्यापित कीजिए, सबका मतलब होता है सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है? एरिया ऑफ PQRS, ये बच्चे देखो, एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS, यानी जो चतुर्भुज दोनों बना है, एन की एरिया बराबर शो करे। दूसरे की बात करें तो करा एरिया ऑफ AXS, एरिया ऑफ AXS बराबर 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने सबसे पहले हेडिंग डाला, हल में क्या दिया है। अगर बात करें हम, ये साफ शब्दों में प्रश्न में ही कहा गया है कि PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं, जैसा कि अभी हमने स्टेटमेंट पढ़ा। और आगे कहा जा रहा है कि X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, ये साफ शब्दों में स्टेटमेंट में ही कहा जा रहा है। उसके बाद यदि बात करें तो एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है। और ये भी एरिया ऑफ AXS बराबर 1/2 एरिया ऑफ PQRS। ये आपको कुल मिलाकर अभी तक ये आकृति आपको किताब में दिया है। अभी तक हमने जितनी बातें लिखी है या बताई है, ये सारी की सारी बातें जो है वो किताब में दिया था। अभी तक हमने अपने से कुछ नहीं किया। अब हम लोग यहाँ से सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला हमको सिद्ध करना एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ ABRS। अब हमने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए कि ये बराबर सिद्ध हो जाए। ये मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक, हमारे पास दो चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। अगर मैं इनके रफ आकृति की बात करूं तो कुछ इस टाइप्स के हैं। मैंने अलग से बना दिया है ताकि जो है वो आपको विजुअल होने लगे। यहाँ P है, यहाँ Q, यहाँ पर A है, यहाँ पर B, यहाँ पर R है और यहाँ पर S। तो ये बच्चे समझिएगा, थोड़ा ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर मैं PQRS नाम लूँगा, PQRS, ठीक, तब पर भी हमें इस लाइन से होकर गुजरना पड़ रहा है। अगर इस लाइन से हम नहीं गुजरेंगे तो कुल मिलाकर PQRS जो है वो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, ठीक। उसके बाद यदि बात करें हम ABRS, तब पर भी इस लाइन से हम गुजर रहे हैं। यानी इस लाइन को अगर हम मिटा दें, ना तो हमारा PQRS बन रहा है और ना ही ABRS बन रहा है। बन रहा है का? ये देखो PQRS तक जाने का रास्ता ही नहीं है। तो ना तो हमारा PQRS बन पा रहा है, ना तो ABR से S तक जाने का रास्ते नहीं। यानी जो ये आधार है ये दोनों में है, ये PQRS में भी है और ABRS में है। बस भाई
और साथ ही साथ समझिएगा ये दोनों चतुर्भुज जो है, क्या इन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित है? कहाँ? इन दोनों के अंदर ही स्थित है। अब हमने एक्सरसाइज 9.2 में प्रमेय सीखा था 3 टुकड़ मिलाकर कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य दो चतुर्भुज स्थित हो, उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर। एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर यदि दो त्रिभुज स्थित हो, उनका भी क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। उसके बाद हमने सीखा था कि यदि एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज स्थित हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। ये हमने प्रमेय सीखा था। तो यहाँ समझिएगा जो हमने पहला सीखा था कि अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य दो चतुर्भुज स्थित है, तो उनका एरिया जो होता है वो क्या होता है? बस भाई यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्भुज ये बच्चे समझिए, चतुर्भुज PQRS और ABRS एक ही समांतर रेखाओं एक ही समांतर रेखाओं, अब चाहो तो इन समांतर रेखाओं का नाम लिख दो चाहे तो रहने दो। एक ही समांतर रेखाओं और समांतर रेखाओं और एक ही आधार आधार का नाम यहाँ मेंशन करो। एक ही आधार आर्यस पर स्थित है। अब हमने पढ़ा है कि ये प्रमेय हमारा है जो हमने सीखा है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य यदि दो चतुर्भुज स्थित हो, उनका एरिया आपस में क्या होता है? बराबर। आसानी से मैं लिख दूंगा कि एरिया ऑफ PQRS बराबर एरिया ऑफ AB, इसको आप उल्टा देते हैं, एरिया ऑफ ABRS, और इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। साथ ही ये पहला वाला सिद्ध भी हो गया। तो कुल मिलाकर अगर आपको प्रमेय और कथन याद है तो सिद्ध करने में दिक्कत नहीं होगी, और यदि प्रमेय और कथन याद नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि ये ज्योमेट्री है, कोई हल्की चीज नहीं है। तो पहला तो हमने सिद्ध कर दिया, अब हमको दूसरा सिद्ध करना है। ये बच्चे दूसरे के लिए समझिएगा ध्यानपूर्वक थोड़ा सा, ऐ बच्चे बात नहीं। अगर मैं बात करूं, यहाँ बना देता हूँ, एक आकृति हमारी इस तरीके से कुछ बनी है, अलग से बना दे रहा हूं ताकि आपको दिखने लगे। यहाँ पर नाम है A, यहाँ पर नाम है B, ये नाम है R, यहाँ पर नाम है S। उसके बाद इस A से यहाँ मैच कराया गया है, इस पॉइंट का नाम दिया गया है X। फिर यहाँ से तो थोड़ा ध्यान से समझ जाएगा बच्चे, ध्यान से। अगर मैं बात करूं तो एक चतुर्भुज बन रहा है जिसका नाम है ABRS। ये देखो, अगर मैं ये चतुर्भुज बना रहा हूं तो हमें इस लाइन से होकर जाना पड़ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये AS को अगर हम मिटा देते हैं तो हमारा चतुर्भुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजा होती है। उसके बाद अगर मैं नाम ले रहा हूं त्रिभुज का, ये देखो ये हमारा त्रिभुज AXS है ना। अगर मैं यहाँ तक इस लाइन से होकर ना क्रॉस हूं तो ना तो हमारा त्रिभुज बन पा रहा है, ये बनाओ जिसका नाम ले रहे हो, ना तो ये त्रिभुज बन पा रहा है, ना तो ये चतुर्भुज बन पा रहा है। इसका मतलब है ये जो AS है
ये दोनों का उभयनिष्ठ आधार है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, ये दोनों में आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और चतुर्भुज में भी है ना। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, क्या ये दोनों आकृतियां इन दोनों रेखाओं के बाहर स्थित है का? इन दोनों के अंदर ही है। और ये रेखा इसके समांतर भी है, क्योंकि खुद ही कहा गया कि ABRS क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब समांतर चतुर्भुज की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर और क्या होती हैं? समांतर। बस भाई, तो यहाँ समझिए दूसरे में लिखेंगे त्रिभुज AXS और क्या नाम इसका? ABRS और चतुर्भुज ABRS एक ही समांतर रेखाओं एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन है? AS और BR। AS और BR के मध्य स्थित हैं तथा उभयनिष्ठ आधार क्या है? आधार AS है। अब हमने पढ़ा है बच्चे प्रमेय कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ AXS बराबर आधा मतलब 1/2 एरिया ऑफ ABRS। अब अगर हम बच्चे बात करें, अच्छा इसका नाम ABRS। अब अगर मैं बात करूं तो ये बच्चे हमने ABRS तो लिख दिया और हमको सिद्ध क्या करना था? एरिया ऑफ PQRS, सॉरी एरिया ऑफ AX बराबर 1/2 एरिया ऑफ PQRS। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसको अगर हम लेट कर लें इक्वेशन सेकेंड तो समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो। हाँ कहाँ पर? नीचे दूसरा वाला जो ये वाला ABRS रहेगा, ए पे स्थित था ABRS वाले। और यहाँ समझिए, हाँ और यहाँ हमको सिद्ध करना है PQRS। हाँ ये बतियावत है ना वहाँ, तो यहाँ समझे नहीं। अब यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से, हमको सिद्ध करना था 1/2 एरिया ऑफ PQRS। हमने देखा कि बायां पक्ष बराबर है, 1/2 भी आया है, लेकिन यहाँ सिद्ध करना था ये चीज और यहाँ आया है ये चीज। लेकिन यहाँ समझिए हमने समीकरण 1 में सिद्ध कर दिया है कि PQRS और ABRS आपस में क्या है? तो जहाँ पर ABRS लिखा हुआ मैं क्या लिख सकता हूँ? लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो बच्चे यहाँ हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ AXS बराबर 1/2 एरिया ऑफ, ये देखो ABRS के बराबर कौन है? PQRS। तो जहाँ पर ABRS होगा मैं क्या लिख सकता हूँ? PQRS। यही हमको सिद्ध करना था, जो हमने आसान शब्दों में सिद्ध कर दिया। बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये तब आसान होगा जब आपको प्रमेय याद होगा, परिभाषाएं पता हो। यदि प्रमेय और परिभाषा नहीं पता है तो ये ज्योमेट्री इतने आसान शब्दों से समझ में नहीं आने वाली। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए